है आप नहीं देख रहे हैं। एक दिन यह देश आपसे पूछेगा, घबराइए मत, सिंपल सवाल पूछेगा कि 8 क्रांतिकारियों में कोई इंग्लिश मीडियम का भी है या सब हिंदी मीडियम वाले हैं। कई बार मुझे लगता है कि इस तरह की क्रांति से इंग्लिश मीडियम वाले नौजवान दूर हैं, अपना कैरियर बनाने के स्वार्थी काम में लगे हैं। केवल हिंदी मीडियम वाले ही योगदान कर रहे हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, जो कि होता ही हूं। मध्य प्रदेश में जो अपराधी जेल में बंद थे, उनका नाम भी दंगा करने वालों में शामिल। अनुराग द्वारी बता रहे हैं कि खरगोन में सांप्रदायिक दंगों के बाद 10 अप्रैल को 2 मोटरसाइकिलों को आग लगाने के आरोप में जिन तीनों पर मामले दर्ज हुए हैं, उनकी पहचान शहबाज, फकरू और रऊफ के रूप में हुई है। तीनों 5 मार्च से आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के मामले में जेल में बंद हैं। जब ये जेल में बंद थे, तब कैसे मोटरसाइकिल जलाने और स्कूटर जलाने बाहर आ गए? सेंधवा में जोगवाड़ा रोड पर यह शहबाज का घर है, जिसके एक हिस्से पर प्रशासन का हथौड़ा चल गया। शहबाज, फकरू और रऊफ 11 मार्च से जेल में बंद हैं, लेकिन 10 अप्रैल को वो जेल से बाहर आए, दंगों में शामिल हुए, एक स्कूटर, एक मोटरसाइकिल जलाई, फिर जेल चले गए। कम से कम बड़वानी पुलिस की बातों से तो ऐसा ही लगता है। शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद 10 अप्रैल को 2 दोपहिया वाहनों को आग लगाने के आरोप में जिन तीनों पर मामला दर्ज किया गया है, उनकी पहचान शहबाज, फकरू और रऊफ के रूप में हुई है। वैसे तीनों पर 5 मार्च को अपने पड़ोसी सिकंदर अली पर गोली चलाने के आरोप में धारा 307 के तहत मामला दर्ज हुआ। 11 मार्च को वो गिरफ्तार हुए और जेल चले गए। बड़वानी पुलिस ने रामनवमी के जुलूस पर हुए पथराव और उसके बाद भड़के दंगों में अब तक 14 एफआईआर दर्ज की है। उसी में से एक एफआईआर ये भी है। हैरत की बात यह है कि जिस पुलिस थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया था, दंगों का मामला भी उसी पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। 11 मार्च को बड़वानी के पुलिस अधीक्षक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करके कहा था कि रऊफ, शहबाज और फकरू ने सिकंदर अली नाम के अपने पड़ोसी पर गोली चलाई है और इसी आरोप में तीनों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद से तीनों आरोपी जेल में ही हैं। तो हम पता लगाएंगे विवेचना में, जो आप बता रहे जेल में है, तो उसमें जेल अधीक्षक से जानकारी लेंगे कहां पर जेल में उनकी रिहाई हुई नहीं, उसके आधार पर आगे विवेचना जारी रहेगी। वो विवेचना को विषय उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी मामला दर्ज किया गया था, तो किस आधार पे? मामला फरियादी के द्वारा बताए अनुसार किया गया है। मेरा बच्चे का तो कहीं से कहीं तक कुछ था ही नहीं, वो तो अंदर था। ये पुलिस ने पूछना चाहिए उस पर क्यों एफआईआर करे। कितने समय से अंदर है? वो करीब एक महीना, 1.25 महीना हो गया है। हालांकि तीनों आदतन अपराधी हैं। शहबाज के खिलाफ महाराष्ट्र के अकोला में हत्या और मध्य प्रदेश के सेंधवा में 5 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। फकरू के खिलाफ 2 और रऊफ के खिलाफ 4 से अधिक मामले दर्ज हैं। दंगों का यह दर्द 16 साल के शिवम पर भारी है। 17 तारीख को धार जिले में बहन की शादी थी। मामा के घर पढ़ाई कर रहा शिवम आरती से घर लौट रहा था, तभी दंगाइयों के पत्थरों ने उसे वेंटिलेटर पर सुला दिया। इंदौर के अस्पताल में भर्ती है। सरकार इलाज का पूरा खर्च उठा रही है। मेरे अभी बड़ी वाली गुड़िया की 17 अप्रैल रविवार के दिन शादी थी। वो बच्चे की हालत गंभीर होने के कारण मेरी शादी रद्द कर दी, आगे बढ़ा दी शादी। बुधवार को हमने उन परिवारों का दर्द दिखाया था जिनके घर दंगाइयों ने जला दिए। सरकार ने उन घरों को बनाने के लिए पूरा खर्च उठाने की बात कही है। खरगोन में गरीबों के घर जल गए भाई, अनुसूचित जाति के लोग भी थे। किसी भी जात, पात, उपासना, धर्म, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको सम्मान देगी, सबको सुरक्षा देगी, भाईचारा कायम रखिए। हाँ, गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी भाई। वाकई पुलिस अधिकारियों के लिए सब बराबर थे। खरगोन के सोहेल को 15-20 दंगाई पीटने लगे। जब पुलिस आई तो उसे अधमरा छोड़कर भाग गए। पुलिस वालों ने जान बचाई, उसे अस्पताल पहुंचाया। फरसिया और लटोरी मारना चालू कर दी। उसके बाद मेरे को क्या हुआ, मेरे को तो मालूम ही नहीं, मैं तो बेहोश हो गया। फिर कुछ पुलिस कर्मचारी आए, अब 1 से 2 थे, मेरे को नहीं इतना मालूम है। बाकी मेरे को हाथ मेरा खंधे पे डाला और लेके चले गए अस्पताल में, भर्ती कर दिया। किसी को जेल से ही दंगों का आरोपी बना दिया गया तो कथित तौर पर किसी का घर बगैर नोटिस के ढहा दिया गया। फिर भी सरकार कह रही है सबका साथ, सबका विकास। लेकिन जिन्हें ज़मीनी हकीकत पता है, उनके लिए ये लतीफ़े से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। हालांकि फिर भी कुछ लोग हैं प्रशासन में, पुलिस में, जिनको देखकर भरोसा तो जगता ही है। बड़वानी से मुनाफ,
धार से अमीन, खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। अलीगढ़ में लाउडस्पीकर पर